Try these. Page number 123. Question number 1. Find selling price if a profit of 5% is made on. तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज 5%. तो पार्ट ए में सिचुएशन है अ साइकिल ऑफ ₹700 रुपीज की एक साइकिल खरीदी गई, यानी कि यहां पर कॉस्ट प्राइस हो गया ₹700 विद ₹50 एज ओवरहेड चार्जेस. तो यहां पर ओवरहेड चार्जेस इज इक्वल टू ₹50. कॉस्ट प्राइस 700, उसके ऊपर ओवरहेड चार्जेस लगे ₹50. तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल खर्च जो है वो कितना हुआ, ₹700 प्लस ₹50. तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹750. अब प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है 5%, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है. तो परसेंटेज में प्रॉफिट दिया गया है, तो यहां प्रॉफिट इन रुपीज हमने पहले फाइंड करना है. प्रॉफिट इन रुपीज, कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहां पर परसेंटेज में गिवन है, तो उसके लिए हमें करना है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो 5% के लिए अपॉन में 100 हो जाएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगा लिया. अब नेक्स्ट यहां पर 750, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहां 5 1 जा, ये 5 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 6 हो गया, 1 यहां पर, 2 7 जा, 14, 1 2 5 जा. तो 37.5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो उसके लिए हमें करना है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस के लिए है ₹750 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 37 पॉइंट. तो यहां पर 750 के साथ पॉइंट में कुछ नहीं है, 0 लगा लेंगे, और यहां 37.5 05787. तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहां पर ₹787.50, और यही है इसके पार्ट ए के लिए आंसर. अब देखते हैं इसका पार्ट बी. तो पार्ट बी में भी सेम सिचुएशन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज 5% है. आगे कॉस्ट प्राइस है यहां पर अ लॉन मूवर बाउट एट ₹1150. तो यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है लॉन मूवर का ₹1150. अब उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹50. तो कुल मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहां 1150 प्लस ₹50, दैट इज 1200 रुपीज. कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो इन रुपीज प्रॉफिट रुपीज में कितना हुआ, तो 5% ऑफ 1200, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1200, 2 0 से 2 0 कैंसिल करी, तो यहां प्रॉफिट हो गया ₹60. अब सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस 1200 प्लस प्रॉफिट ₹60, दैट इज ₹1260 सेलिंग प्राइस यहां पर आ गया. तो यही है इसके लिए आंसर. अब नेक्स्ट पार्ट सी, अ फैन बॉट फॉर ₹560. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन दिया गया है ₹560, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस हुए रिपेयर करने के लिए. रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च जो हुआ वो हुआ ₹40. तो हम यहां लिख सकते हैं कि फॉर रिपेयर के लिए लगा ₹40. तो टोटल कुल मिला के कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 560 प्लस 40, दैट इज ₹600. ठीक है, तो यहां प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, तो प्रॉफिट इन रुपीज इज इक्वल टू 5%
दैट इज 5/100। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और कॉस्ट प्राइस है 600, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी और यहां पर प्रॉफिट बन गया ₹30। ठीक है, अब यहां से सेलिंग प्राइस, तो उसके लिए फिर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 600 प्लस 30 दैट इज सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹630 और यही होगा इसके लिए आंसर। अब एक और क्वेश्चन इसी पेज पे दिया गया है जिसमें एक शॉपकीपर 2 टीवी सेट खरीदता है, ठीक है, और उसमें हर एक टीवी सेट का कॉस्ट है ₹10,000। 2 टीवी सेट खरीदेंगे जिसमें ₹10,000 ईच, हर एक का कॉस्ट प्राइस है ₹10,000। तो इसके आंसर के लिए यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट इज इक्वल टू ₹10,000। तो कॉस्ट ऑफ 2 टीवी सेट्स कितनी हो जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, जेट हो जाएगा ₹20,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 2 टीवी सेट की हो गई 20,000। ही सोल्ड 1 एट अ प्रॉफिट 10%। अब फॉर 1 टीवी सेट, तो एक टीवी सेट के लिए उसको प्रॉफिट हुआ 10%। ठीक है, तो प्रॉफिट इन रुपीज इज इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां 10/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है 10,000, 20 से 20 कैंसिल हुई, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ ₹1000 का। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हुआ है इसलिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 10,000, सॉरी यहां पर कॉस्ट है 10,000 प्लस प्रॉफिट हुआ 1000, तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹11,000। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टीवी सेट के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम यहां पर फॉर सेकंड टीवी सेट, तो यहां पर फॉर सेकंड टीवी सेट, ठीक है, तो द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, और सेकंड टीवी सेट के लिए यहां पर कॉस्ट प्राइस तो सेम है, दैट इज ₹10,000, बट यहां पर हो रहा है लॉस परसेंटेज, दैट इज 10%। तो लॉस इन रुपीज हम फाइंड कर लेंगे, तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 10/100 मल्टीप्लाई 10,000, 20 से 20 कैंसिल हुई, तो यहां लॉस हुआ ₹1000। तो सेलिंग प्राइस, तो यहां लॉस हो रहा है इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो कॉस्ट प्राइस 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू ₹9,000। ठीक है, आगे है फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। क्या उस शॉपकीपर को ओवरऑल मतलब दोनों टीवी सेट की खरीदारी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके लिए देखो यहां पर जब फर्स्ट टीवी सेट में प्रॉफिट हो रहा था 10%, तो उस टाइम सेलिंग प्राइस बना 11,000, और जब लॉस हुआ उसको कॉस्ट प्राइस सेम है, लॉस हो गया 10%, तो सेलिंग प्राइस बना 9,000। ठीक है, तो यहां पर अगर हम दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट्स, ठीक है, दोनों टीवी सेट का अगर हम कॉस्ट प्राइस यहां पर प्लस करें तो वो बन रहा है ₹20,000 एंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट्स। तो देखो यहां पर सेलिंग प्राइस 9,000 है और फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस 11,000 है, तो ये बना 11,000 प्लस 9,000 दैट इज ₹20,000। ठीक है, तो यहां कॉस्ट प्राइस भी 20,000 है
और सेलिंग प्राइस भी 20,000 है। इसका मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देयरफॉर हियर, तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हैं तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।